लाहौर थाना अंतर्गत जमुहा गांव में 4 तारीख को फिर बरसात हुई और बिजली कड़की। तभी खेत में काम कर रही महिलाएं और पुरुष आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। आम के पेड़ पर बिजली गिरी, जिसमें एक महिला की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गई और 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। जमुआ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मृत्यु। तभी परिवारीजन को पता लगा, वो वहीं आम के पेड़ के नीचे खेत में पहुंचे और विलाप करने लगे। दुखद घटना। अब लाहौर में एक दिन पहले भी ऐसी घटना देखने को मिली थी। महुआ के पेड़ के नीचे भी एक व्यक्ति के ऊपर बिजली गिरी थी और आज जमुआ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मृत्यु हो गई और 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। ये हाल जिले में जमुआ गांव में बिजली के कारण एक जने की मृत्यु हो गई, 3 जनों की 2 जने बच गए। पेड़ के नीचे आम के खत्म हो गए। हाँ, पूरे खेत के ले लो। 4 जुलाई 2025 को सांसद श्रीमती संध्या राय के मुख्य आतिथ्य में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि आज वितरण की गई। कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में आयोजित हुआ, जहां पर सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह भदौरिया, भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर अंकुर रवि गुप्ता सहित अन्य अधिकारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। तभी सांसद ने उपस्थित छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत हाई सेकेंडरी की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रदेश के ऐसे सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि का अंतरण किया गया है, जिसमें जिले के कुल 1781 छात्र छात्राओं को यह राशि अंतरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के मायने भी बदल रहे हैं और आज शिक्षा के प्रति हमारे भिंड और चंबल क्षेत्र में भी शिक्षा के प्रति जितनी जागरूकता आई है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं राय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षा नीति में कई तरह के बदलाव किए और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुविधाएं देने का भी काम किया और कहा कि पहचान बनाने के लिए शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं, इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हुए घर, समाज, राज्य व देश का नाम रोशन करेंगे। आपकी प्रतिभा की पहचान आपको महत्वपूर्ण स्थान दिला सकती है। वहीं सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है। जीवन के निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण संबंध होता है। सभी समाज में मान सम्मान पद पाना चाहते हो जो शिक्षा के बिना अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और डॉक्टर मोहन यादव शिक्षा के प्रति विशेष संवेदनशील हैं और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने बहुत सी योजनाएं भी प्रारंभ की हैं। प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए संदीपनी स्कूल शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार मेधावी छात्रों विद्यार्थियों के सपने साकार कर रही है। बच्चे केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, बाकी चिंता सरकार करेगी।
मेहोना बाईपास पर एसडीएम लाहर विजय यादव ने वहां से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक ओवरलोड गिट्टी का डंपर उन्हें दिखा और उन्होंने रुकवाकर वाहन चालक से रॉयल्टी संबंधी दस्तावेज मांग लिए। ड्राइवर उन्हें दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद एसडीएम ने डंपर को पकड़कर मेहोना थाने में रखवा दिया। एसडीएम ने कहा कि डंपर पर जुर्माना संबंधी कार्रवाई के लिए प्रकरण बनाकर खनिज शाखा कलेक्टर कार्यालय को भेजा जाएगा। बिना रॉयल्टी का ओवरलोड डंपर एसडीएम लाहर ने पकड़ लिया। ऐसे न जाने कितने डंपर बिगर रॉयल्टी के भिंड जिले में चल रहे हैं। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक 5 साल का बच्चा बंस तोमर घर से खेलते खेलते कहीं लापता हो गया था। पहले परिवारजनों ने उसे और पास ढूंढा। मीरा कॉलोनी के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से यह मासूम 5 साल का बंस लापता हो गया। परिवारजनों का बुरा हाल हो गया। तभी सिटी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सिटी थाना प्रभारी और पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के दिशा निर्देशन में एक टीम बनाई गई और जिसका नेतृत्व कर रहे थे नगर पुलिस अधीक्षक नवागत निरंजन सिंह राजपूत। उनकी देखरेख में एक टीम लगाई गई। बच्चा 5 साल का था, मासूम था। तभी वहाँ सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। घर से कुछ दूरी पर बच्चा नज़र आया था सीसीटीवी कैमरे में, लेकिन बच्चे की गुमशुदगी के बाद इलाके में खलबली मच गई। लेकिन पुलिस ने आखिरकार 5 वर्षीय मासूम बंस तोमर को खोज निकाला। नवागत नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन सिंह राजपूत और कोतवाली थाना प्रभारी ब्रिजेश सिंह सेंगर व उनकी टीम ने कम से कम 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और अबोध बालक को आखिरकार फूंक से दस्तयाब कर लिया। बताया जाता है कि फूंक में बालक का पिता उसको अपने साथ ले गया था। अब पिता बगैर बताए मां को अपने साथ बच्चे को कैसे ले गया, कोई अंदरूनी घर का मामला होगा। लेकिन आखिरकार खैर पुलिस ने बच्चे को दस्तयाब कर लिया और फूंक से आज उसको लेकर आए और उसकी मां के सुपुर्द कर दिया। मां का खुशी से आज उनके खुशी के आंसू भी देखने को मिले। 5 साल का बालक था, चिंता होनी लाजमी थी, लेकिन आखिरकार बच्चे को पाकर उसकी मां आज बहुत प्रसन्न हुई और पुलिस महकमे को उसने धन्यवाद ज्ञापित किया। बताया जाता है सुबह पिता के पास बच्चा मिलने की खबर पहुंची थी और सिटी कोतवाली थाना पुलिस तुरंत फूंक में पहुंची और बच्चे को दस्तयाब कर लिया। पिता कहता है रास्ते में मिला था बच्चा, लेकिन बच्चा मिला था तो कम से कम उसकी मां को तो बता ही देते। ऐसे ले जाने में पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरे नाते रिश्तेदार दुखित हो गए, परेशान हो गए। खैर जो भी हो, पुलिस की बेहतरीन पुलिसिंग देखने को मिली। मां के घर से वो लापता हो गया था और सुबह पिता के पास बच्चा मिलने की सूचना आ गई। आज मां को उसके बच्चे के सुपुर्द कर दिया। 10 जुलाई की रैली के समर्थन में पावई माता मंदिर पर आप और किसानों की एक संकल्प सभा आयोजित की गई।
गौवंश की जीवन रक्षा, किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए चरनोई भूमि खाली करो, गौशालाएं चालू करो। आम आदमी पार्टी और किसान संगठनों ने संचालित आंदोलन के द्वारा 18 जुलाई को प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा, यह घोषणा की। आंदोलन सफल बनाने के लिए पूर्व जिला अध्यक्ष जनपद सदस्य शिव कुमार राजौरिया की अध्यक्षता में जिले के ख्याति प्राप्त पावई माता के मंदिर पर किसानों की सभा संपन्न हुई, जहां किसानों द्वारा घेराव सफल बनाने का संकल्प लिया और कहा कि भ्रष्टाचार से गाय का अनुदान खाकर निराश्रित गौवंश को भूख प्यास से मरने को मजबूर किया जा रहा है। प्रत्येक गौशाला की क्षमता 100 गौवंश की है। निराश्रित गौवंश का लक्ष्य 3 या 4 पंचायतों से होता है। तब देख देख कर संचालन का उत्तरदायित्व उतना ही ग्राम पंचायतों के अन्नदाता और पीड़ित किसानों का होना चाहिए। लेकिन बंद गौशालाओं को संचालित दर्शाकर 40 रुपये प्रति दिन प्रति गाय की दर से 4954 गौवंश गौशालाओं में दर्शाकर प्रति माह 57 लाख से भी अधिक का बंडर बांट हो रहा है। इसके लिए अब किसान और आम आदमी पार्टी आंदोलन करने जा रही है। समाधिया परिवार ने मृत्यु भोज न करने का संकल्प लिया, बेहतरीन निर्णय। ब्राह्मण समाज ने किया आग्रह, समाधिया परिवार ने किया स्वीकार। विगत 1 जून को भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक अटेर शिव शंकर समाधिया खेरी का स्वर्गवास हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार उनके गृह गांव खेरी में 2 जून को शासकीय राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। श्रद्धांजलि के लिए लोग उनके डांग बंगला स्थित निवास पर पहुंच रहे हैं। तभी 4 जून को ब्राह्मण समाज के लोग द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने समाधिया के डांग बंगला स्थित निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक व्यक्त करते हुए स्वर्गीय समाधिया के पुत्र आशीष समाधिया, भाई राजनारायण समाधिया, भतीजे अभिषेक और रविंद्र समाधिया से निवेदन करते हुए कहा कि एक तो मौसम भी खराब चल रहा है और मृत्यु भोज जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। यदि आप भी इस कुरीति को मिटाने में हमारा सहयोग करें और मृत्यु भोज ना करने का संकल्प लें, जिससे समाज में अच्छा संदेश भी जाएगा। ब्राह्मण समाज के लोगों ने आगे कहा कि मानव जीवन में 16 संस्कार होते हैं। हमारा दायित्व है कि यह सभी संस्कार विधि विधान से संपन्न कराए जाएं। जहां तक भोज का सवाल है, यह बंद होना चाहिए या फिर इसे सीमित कर देना चाहिए। ब्राह्मण समाज से के निवेदन को स्वीकार करते हुए समाधिया परिवार ने कहा कि आप सभी वरिष्ठ लोगों का सराहनीय पहल का हम सभी सम्मान करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम विधि विधान पूर्वक सभी संस्कारों का पालन करते हुए मृत्यु भोज न करने का संकल्प लेते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में माधोराम शर्मा, अनोखे लाल तिवारी, जगदम्बा प्रसाद, राम बरन चौबे, मनोज देपुरिया, राम लखन मास्टर, राधा कृष्ण पुरोहित, ओम प्रकाश पुरोहित, कृपा शंकर पुरोहित, राजेंद्र बरुआ, रविंद्र बोहरे, बल्लू दीक्षित, राजेंद्र कांकर, अनिल बोहरे सहित अन्य ब्राह्मण समाज के गणमान्य नागरिक आज मौजूद थे। भीषण हलचल परिवार भी समाधिया के इस निर्णय से उन्हें साधुवाद ज्ञापित करता है। तभी बताया जाता है कि भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व विधायक लोकतांत्रिक सेनानी स्वर्गीय शिवशंकर समाधिया के निवास स्थान पर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। 5 जुलाई को सिंधिया ग्वालियर से बाय रोड होते हुए अटे रोड डांग बंगला स्थित सुबह 10 बजे पहुंचेंगे, जहां पूर्व विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता समाधिया के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक के दिशा निर्देशन में एसडीओपी मेहगांव संजय कोच्छा के मार्गदर्शन में थाना गोरमी पुलिस द्वारा स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
वारंटी संदीप सिंह भदौरिया पुत्र गजन सिंह भदौरिया निवासी हरीचा थाना गोरमी के स्थायी वारंटों की सूची काफ़ी लंबी है। आज उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इतने अपराध हैं इस पर कि कुछ गिनाए नहीं जा सकते। गोहद थाना अंतर्गत खड़े होने को साइड देने को लेकर गोलीबारी हो गई। दुकान के सामने गोहद खितौली रोड पथोकी का पुरा गोहद की यह घटना है 3 जुलाई की, जहां आरोपियों ने फरियादी व फरियादी के भतीजे को गालियां दी एवं जान से मारने की नीयत से 12 बोर की बंदूक से फायर किया, जो फरियादी के भतीजे अंकित की छाती में लगा एवं एक अन्य आरोपी ने 315 बोर के कट्टे से गोली मारी, जो फरियादी के कमर के पास पुट्ठे में लगी। फरियादी एवं उसके भतीजे को ग्वालियर JAH ग्वालियर हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फरियादी शिषपाल सिंह पुत्र जक सिंह गुजर उम्र 30 साल निवासी गिरगांव की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ 307 और कई गंभीर धाराओं का मामला दर्ज हुआ। आरोपी हैं रविंद्र पुत्र बदन सिंह, दूसरा है भूरा पुत्र शिव सिंह, तीसरा है देवेंद्र पुत्र शिव सिंह, चौथा है बाल मुकुंद पुत्र बदन सिंह, पांचवा है शिव सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाटव निवासीगढ़ पथोकी का पुरा गोहद और अज्ञात 2। बताया जाता है कि फरियादी खड़ा था और फरियादी बाइक से आ रहा था और 2 लोग खड़े थे रास्ते में। उन्होंने कहा हट जाओ, इसी से वो गुस्से आ गए और उसने अपने साथियों को बुला लिया और फरियादियों पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों के खिलाफ गोहद थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया। अटेर थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी हैं प्रियांशु पुत्र राम नरेश पुरवंशी उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मगहरा ने कहा कि आरोपी गब्बर पुरवंशी निवासी मगहरा ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का है, मामला दर्ज हुआ। वहीं अटेर थाना अंतर्गत एक चोरी का मामला सामने आया। फरियादी सुरेश बघेल पुत्र चंद्रभान बघेल उम्र 55 साल निवासी परा ने कहा कि 1 तारीख को फरियादी के घर के सामने आम रोड ग्राम परा से कोई अज्ञात चोर महिंद्रा कंपनी का लाल रंग का 575 ट्रैक्टर जिसमें नीले रंग की ट्रॉली लगी हुई है उसे चोरी करके ले गया। भिंड देहात थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी प्रमोद पुत्र कमलेश जाटव उम्र 28 साल निवासी सदारी पुराने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपिया रेणु गर्ग निवासी सदारी पुराने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। खैर देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक बाइक चोरी हो गई। फरियादी देवेंद्र पुत्र जगराम कड़ेरे उम्र 38 साल निवासी सिमराव ने बताया कि रेलवे स्टेशन के सामने रोड पर भिंड अज्ञात आरोपी फरियादी की मोटरसाइकिल प्लेटिना को चुरा कर ले गया। चोरी की बाइकें और चोरी की घटनाएं रुक नहीं रहीं। तभी देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी पिंकी पत्नी स्वर्गीय सुनील वाल्मीकि उम्र 40 साल निवासी ग्राम कचौंगरा भिंड ने कहा कि आरोपी दिलीप वाल्मीकि निवासी ग्राम कचौंगरा ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद खाने के ऊपर का बताया जाता है। मामला दर्ज हुआ। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक अज्ञात डंपर ने टक्कर मार दी थी। फरियादी भोलू शर्मा पुत्र विनोद उम्र 19 साल निवासी गोरम थाना भरौली ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 9/6 को दीनपुरा इटावा रोड पर आरोपी चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर फरियादी को टक्कर मार दी, जिससे उसे काफ़ी चोटें आई थीं। देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फूप थाना अंतर्गत हो गई चोरी। फरियादी विकास बघेल पुत्र अशोक उम्र 26 साल निवासी वार्ड नंबर 12 सदर बाजार फूप ने कहा कि 2 जुलाई को फरियादी की
दुकान सदर बाजार फूप। अज्ञात आरोपी फरियादी की सरापे की दुकान का शटर तोड़कर अंदर अलमारी तोड़कर चांदी के जेवरात कीमत करीब 45,000 रुपये की चोरी करके ले गए। दुकान में घुसकर भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत आरोपी ट्रक चालक ने जिन गायों को टक्कर मारी थी उनमें मामला दर्ज हुआ है और फरियादी बने हैं रिपेंद्र राजावत पुत्र राम कुमार उम्र 29 साल निवासी युद्धनाथ नगर गली नंबर 1 लाहर चुंगी भिंड ने कहा कि नाम ड्राइवर का है धर्मेंद्र सिंह राठौर निवासी ग्राम सेमरपुरा थाना बरोही के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सिंह ढाबे के सामने बाईपास रोड भिंड की यह घटना थी। आरोपी ट्रक चालक ने 4 गायों को टक्कर मारी जिसमें से उनकी मौत हो गई थी। मामला दर्ज हुआ। गोहा थाना अंतर्गत अब भैंस चोर भी सक्रिय हो गए। फरियादी काली चरण पुत्र आसाराम श्रीवास उम्र 42 साल निवासी निवरोल गोहद ने कहा कि 1 तारीख को फरियादी का गोड़ा के बाहर ग्राम निवरोल में फरियादी की भैंस को उसके गोड़ा के बाहर से अज्ञात 2 भैंसें और 1 पड़िया को चोरी करके ले गए। गोहा थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट और मामला दर्ज हुआ मारपीट का और SC/ST एक्ट का। फरियादी आत्मदास पुत्र दाताराम जाटव उम्र 60 साल निवासी पुराना घनश्यामपुरा वार्ड नंबर 1 गोहद ने कहा कि आरोपी मुकेश, दूसरा रामू, तीसरा भारत जातिगढ़ प्रजापति निवासीगढ़ वार्ड नंबर 2 छत्रपुरा गोहद शासकीय कंट्रोल राशन की दुकान के सामने छत्रपुरा वार्ड नंबर 1 गोहद की यह घटना है। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, जाति सूचक गाली दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद RCC रोड खोदने के ऊपर का बताया जाता है। उमरी थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी पूरन जाटा पुत्र रामहंस उम्र 40 साल निवासी पीला डांड़ा कनावर ने कहा कि आरोपी बद्री प्रसाद जाटव निवासी पीला डांड़ा कनावर 4 जुलाई की घटना फरियादी का खेत पीला डांड़ा कनावर की, जहां आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। फरियादी को चोटें आई थीं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आरोपी पर असल कायमी की गई। वहीं उमरी थाना अंतर्गत मोती खरका में भी मारपीट। फरियादी हैं सोमवीर पुत्र हनुमंत राजावत उम्र 30 साल निवासी मोतीपुरा खरका ने कहा कि आरोपी कुलदीप राजावत, दूसरा ब्रजेश राजावत निवासीगढ़ मोतीपुरा। फरियादी का खेत मोतीपुरा की घटना, यहां भी मारपीट हुई थी, गाली गलौज हुई थी, जान से मारने की धमकी दी गई थी और फरियादी को चोटें आई थी। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद अब असल कायमी की गई। यह घटना 18 जून की थी। उमरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया।